जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है जिस भी बात का हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, गुरु जी उसको सही समय आने पर हमें ज़रूर देते हैं। गुरु जी हमारी झोली इतनी खुशियों से भर देते हैं कि हमारी झोली छोटी पड़ जाती है। अब इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम सुमन है। मेरी अभी अभी शादी हुई थी। संगत जी, मेरे जीवन में शादी के बाद खुशियाँ तो आई, लेकिन एक अधूरापन भी साथ लेकर आई। शादी के कुछ ही समय के बाद मेरे पति अंकल को अपने काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वो समय मेरे लिए बहुत भारी था। नई नई शादी, नए नए सपने और अचानक से मीलों की दूरी। हर दिन फ़ोन की स्क्रीन को देखते रहना, वीज़ा की वेबसाइट पर जाकर बार बार स्टेटस चेक करना और हर बार सिर्फ निराशा हाथ लगना। फाइल बार बार अटक रही थी, कभी कोई डॉक्यूमेंट कम रह जाता तो कभी एम्बेसी की तरफ से देरी हो जाती। महीने बीत रहे थे और मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। मुझे ऐसे लगता था कि शायद मेरी किस्मत में ही इंतज़ार लिखा है। रात रात भर मैं चुपचाप रोती थी। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमारे जीवन में होते हैं तो वह हमारी हर मुश्किल को आसान करने के लिए फरिश्ते भेज ही देते हैं। और मेरे लिए वो फरिश्ते कोई और नहीं, मेरे सास ससुर थे। अक्सर समाज में हम सास बहू के झगड़ों की बात सुनते हैं, लेकिन इस घर में माहौल बिल्कुल अलग था। संगत जी, मेरे सास ससुर ने कभी भी मुझे बहू समझा ही नहीं। उन्होंने मुझे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया है। जब भी मैं उदास होती थी तो मेरे ससुर जी मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहते थे, बेटा तू चिंता मत कर, हमारा रब सब देख रहा है। और मेरी सास मुझे अपने गले से लगाकर मुझे खुश करने की कोशिश करती थी। मुझे शॉपिंग के लिए लेकर जाती थी। हम बाहर घूमते थे, खाना खाते थे और बहुत एंजॉय करके आते थे। उन्हें लगता था कि शायद वो मेरा दिल बहला लेंगे, लेकिन जब पति दूर रहते हैं तब कोई पत्नी कैसे खुश रह सकती है। संगत जी, एक दिन जब वीज़ा रिजेक्ट होने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। तभी मेरी सास ने मेरे गुरुजी के स्वरूप के सामने मुझे बिठाया और मुझे कहा, रोना बंद कर। तूने सुना नहीं, गुरुजी ने तेरा हाथ थामा है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे पीछे नहीं खींच सकती। तू क्यों रो रही है? अपनी टेंशन गुरुजी को दे दे। संगत जी, उसी दिन अपनी सासू माँ के कहते ही मैंने अपनी सारी चिंताओं को गुरुजी के श्री चरणों में रख दिया। मैं अपनी सासू माँ और ससुर जी के साथ बड़े मंदिर गई, जल प्रसाद ग्रहण करके आई, लंगर प्रसाद भी खाकर आई और गुरुजी कहते हैं कि तेरी सारी टेंशन मेरी है। संगत जी, जब हम सच्चे मन से अपनी परेशानी गुरुजी को सौंप देते हैं तो वो सच में हमारी सारी टेंशन अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, मेरे सास ससुर हमेशा मुझे समझाते थे कि गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चल, गुरुजी का हर पल शुक्राना कर, अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी को सौंप दे, बार बार स्टेटस चेक करके मत देख, गुरुजी सब कुछ तेरे हिसाब से ही करेंगे। और फिर संगत जी, मैंने भी बार बार चेक करना बंद कर दिया और फिर मैंने हर पल गुरुजी का नाम लेना शुरू कर दिया कि गुरुजी मेरी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। और फिर संगत जी, एक गुरुवार की सुबह थी। घर में गुरुजी का स्वरूप गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। अचानक मेरे पति का फ़ोन विदेश से आया और उनकी आवाज़ में एक अजीब सी खुशी थी और उन्होंने कहा, तैयारी कर लो, तुम्हारा वीज़ा अप्रूव हो गया है। संगत जी,
वह पल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं भागकर गुरुजी के स्वरूप के पास गई। गुरुजी का रोते रोते शुक्राना करने लगी। यह आंसू खुशी के थे, यह आंसू मेरे दर्द के थे, मेरे आनंद के थे। मेरे सास ससुर भी खुशी से रो पड़े और उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया। उन्होंने कहा, देखा, गुरुजी को जब हम सब सौंपते हैं तो गुरुजी ने चमत्कार तो करना ही था। संगत जी, आज मैं अपने पति के साथ विदेश में हूँ। आज मेरे पति मुझे अपने साथ ले गए हैं और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। अपना नया जीवन शुरू कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी मीलों दूर उस विदेशी धरती पर मेरे दिन की शुरुआत सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के दर्शन से होती है और चाय प्रसाद से होती है। मैं कभी नहीं भूलती कि ये खुशियाँ, ये परिवार, ऐसे सास ससुर जो मुझे माँ बाप की तरह प्यार करते हैं, ये सब कुछ गुरुजी की मेहरबानी है। आज सास ससुर मुझसे वीडियो कॉल पे बात करते हुए रोज़ रोते हैं क्योंकि उनकी बेटी भी उनसे दूर हो गई है। संगत जी, अगर आप भी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, वीज़ा हो या रिश्तों में सुधार हो, तो बस सब कुछ एक बार बड़े मंदिर जाकर गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दीजिए। वो सही समय आने पर आपको इतना देंगे कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। और अब मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी सही समय आने पर सब कुछ देते हैं, बड़े से बड़ा चमत्कार भी कर देते हैं। हमें तो बस सब्र रखना होता है, शुक्राना करना होता है, दिन बर दिन अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना होता है, ताकि जो हम चाहते हैं गुरुजी उसको सही समय आने पर हमें अच्छे से दे दे। जब हम सिर्फ शुक्राना करते हैं, सब्र करते हैं, तो जो हम चाहते हैं गुरुजी उससे भी बढ़ कर देते हैं। गुरुजी हमें हमारी खुशियाँ बढ़ कर देते हैं। इसलिए तो कहा जाता है, सब्र रखिए, सब्र करने से सब मिलता है। सब्र करने से, गुरुजी पर विश्वास करने से, गुरुजी का हर पल नाम लेने से, गुरुजी पर सब कुछ छोड़ने से ही इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं कि हम बस हर पल शुक्राना करते रह जाते हैं। इसलिए संगत जी, हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, हर पल गुरुजी का सिमरन करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।